हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल कोमल राणा स्टडी पर। तो ये मैं आज आपको कुछ आंसर की दिखाने जा रही हूँ। आंसर की एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की रेलवे की है। अभी जो 2025 में पेपर हुआ है रिसेंटली में, वही उसकी आंसर की है। इसका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि इसका पेपर मैंने भी दिया था। तो ये मेरी आंसर की है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरी, ताकि जो बच्चे हैं जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या जो नए नए आ रहे हैं इसमें तैयारी करने के लिए एनटीपीसी की, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आया था, शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है। इसका एक ऑप्शन दे रखा था, न्यायपालिका प्राय कार्यपालिका के निर्णयों को नकार देती है। नंबर 2, राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। नंबर 3, अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर सकती है। और नंबर 4 था कि चुनाव प्रत्येक दशक में केवल एक बार होते हैं। इसमें से एक ऑप्शन बताना था। तो एक्चुअली इसका ऑप्शन मैंने भी यही वाला दिया था और इसका यही ऑप्शन आया है। इसमें आंसर की में यही ऑप्शन आया और मैंने भी यही लगाया था कि अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर सकती हैं। इसका सही आंसर ये था। नंबर दूसरा क्वेश्चन था, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। नोट, असंगत युग्म व्यंजनों स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो ये इसका पहला ऑप्शन है MH से IP, दूसरा ऑप्शन GS से EF, तीसरा ऑप्शन KL से IJ और 4 ऑप्शन है PQ से NO। तो मैंने इसका ऑप्शन जो है ये MH से IP लगाया था और यही ऑप्शन मेरा सही था, यही आंसर की मैं ऑप्शन टिकाया था। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया। तो इसका पहला ऑप्शन है 1674, दूसरा ऑप्शन है 1794, तीसरा ऑप्शन है 1612, 4 ऑप्शन है 1762। तो इसका जो ऑप्शन था वो पहला वाला ऑप्शन था 1674, यही ऑप्शन मैंने भी लगाया था। जब x को 29, 31, 7 और 8 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। यदि 5x बाई और ये 2x - 3 और y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया था। इसके ऑप्शन थे 56, दूसरा ऑप्शन था 45, तीसरा ऑप्शन था 29, 4 ऑप्शन था 35। तो इसका जो ऑप्शन था वो था ये 45। ये आंसर सही था, ये मैंने लगाया नहीं था, ये मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन पर। इसका आंसर जो आंसर की में आया है वो है 45। और उससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रधावन किया जाता है क्योंकि ये है नंबर 1 था कि ये पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। नंबर 2, उत्पाद का स्वाद बढ़ाता है। नंबर 3, पैकेजिंग से हाइड्रोजन को हटाता है। नंबर 4, उत्पाद में पोषण मान में वृद्धि करता है। तो इसका जो आंसर था वो ये था, पहला ऑप्शन इसका आंसर था कि पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। इसका मैंने तीसरा ऑप्शन लगाया था कि पैकेजिंग से हाइड्रोजन को हटाता है। ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया था। इसका सही ऑप्शन पहला वाला है, यही आंसर की में आया है, पहला वाला ऑप्शन, पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ डिवाइड है, Q का अर्थ मल्टीप्लाई है और R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 182 होगा। तो इसका पहला ऑप्शन था
96Q, 16R, 112S, 48P और 6। दूसरा ऑप्शन है 96S, 16P, 112Q, 48B और ये आर है, ये बी नहीं है, ये आर है, R6। तीसरा ऑप्शन 96R, 16Q, 112P, 48S6 और अगला ऑप्शन है 96P, 16S, 112R, 48Q6। तो इसका जो ऑप्शन था वो था ये 4 वाला, 96P, 16S, 112R, 48Q6, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या कितनी थी। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या कितनी थी। तो इसका पहला ऑप्शन था 44.85% वोट, इसमें 52 सीट थी। इसका अगला ऑप्शन था 36.49% वोट, इसमें 48 सीट थी। इसका अगला ऑप्शन है 42.10% वोट, 50 सीट। 39.94% वोट, 48 सीट। इसका ऑप्शन 4 था कि 39.94% वोट है और 48 सीट थी इसमें। अगला क्वेश्चन है लेटर दे रखे थे FTEPAUXR, उनके कोड दे रखे थे 7 और ये दे रखा था S@9 2%64। शर्त रखी गई थी उसने। नंबर 1, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो उनके कूट आपस में बदले जाने हैं। आगे दूसरी शर्त थी, यदि दूसरा अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को W के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। तीसरी शर्त है, यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है तो दोनों को तीसरे अक्षर के कोड के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। 4 शर्त है, यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है तो दोनों को Q के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। ये दे दिया TAEX, इसका बताना है। इसका पहला ऑप्शन है ये S2@6 और दूसरा ऑप्शन है S@6। तीसरा ऑप्शन है ये SW@W। 4 ऑप्शन है ये S226। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका आंसर है तीसरा SW@W। अगला क्वेश्चन है 2 द्विघात समीकरण 2x² + 8x + 6 = 0 और kx² + 4kx + 3 = 0 के दोनों मूल सार्व हैं। k का मान क्या है। तो k का मान बताना है। k का मान क्या है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन है 1, 4 ऑप्शन है 4। तो इसका आंसर है 3 वाला यानी 1 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है ये, एक नाव को धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:5 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा 47.1 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55.9 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय यानी घंटे में लगेगा। घंटे में इसका आंसर बताना था। ए ऑप्शन है 1.5, बी ऑप्शन है 2.5, तीसरा ऑप्शन है 6.8, 4 ऑप्शन 3.5। तो इसका ऑप्शन 2 वाला सही है, 2.5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैज, द और पर्सन टेंस को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ये जो 2 डॉट दे रखे हैं
ये इनको बोलते हैं प्रोपोर्शन के बाई ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच अनुसरण किया गया पैटर्न और संबंध प्रोपोर्शन के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच अनुसरण किए गए पैटर्न और संबंध के समान हो। तो इसमें ये दे रखा था ये दे रखा था रेशो IFL प्रोपोर्शन KHNL रेशो परसेंटेज। इसका पहला ऑप्शन हैज़ द इक्वल टू LPG परसेंटेज इज इक्वल टू NUV। दूसरा ऑप्शन है इसका हैज़ द इक्वल टू KHY परसेंटेज इज इक्वल टू NHU। तीसरा ऑप्शन हैज़ द इक्वल टू CJS और परसेंटेज इज इक्वल टू KJI। चौथा ऑप्शन हैज़ द इक्वल टू DAG परसेंटेज इज इक्वल टू PMS। तो इसका ऑप्शन 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन है टाउन N के उत्तर में है, टाउन N टाउन O के पूरब में है, टाउन O टाउन P के पश्चिम में है, टाउन P टाउन Q के दक्षिण में है, टाउन M टाउन Q के दक्षिण पश्चिम में है, टाउन P के संबंध में टाउन N की स्थिति बतानी है। तो इसका पहला ऑप्शन पूर्व, दूसरा दक्षिण, तीसरा उत्तर और चौथा है पश्चिम। तो इसका आंसर जो है सही वो है पश्चिम, इसका आंसर सही है। अगला था एक बिस्तर को ₹8,845 में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे ₹1987 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, वो भी रुपये में। तो इसका पहला ऑप्शन है 6,042, दूसरा ऑप्शन है 6,044, तीसरा ऑप्शन है 6,043 और 4 है 6,039। इसका पहला ऑप्शन सही है 6,042। अगला है सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला है अनाईमुड़ी, दूसरा है धूपगढ़, तीसरा है पारसनाथ और 4 है माउंट आबू। तो इसका जो आंसर है वो है दूसरा वाला धूपगढ़, इसका सही आंसर है धूपगढ़। अगला क्वेश्चन है कि A+B का अर्थ है A B की माता है, A-B का अर्थ है A B का भाई है, और A × B का अर्थ है कि A B की पत्नी है, और A/B का अर्थ है कि A B का पिता है। तो इसमें बताना था कि यदि M - N + O × P डिवाइड Q है तो M का Q से क्या संबंध है। तो ऑप्शन 1 है पिता का भाई, दूसरा माता की माता का भाई, तीसरा है पिता का पिता, 4 है माता का पिता। तो इसका आंसर सही है सेकंड वाला माता की माता का भाई। अगला क्वेश्चन है कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था। तो नंबर 1 है प्रथम कायस्थ, नंबर 2 है पुस्तापला, नंबर 3 है प्रथमा कुलिका और नंबर 4 है उपरिका। तो इसका आंसर जो है वो है प्रथम कायस्थ, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है श्रीमान क्यों बिंदु Z से में ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु A पर रुक जाता है। बिंदु Z तक पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे छोटी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए जब तक कि निर्दिष्ट न किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं। तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन है इसका 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर, नंबर 2 है 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर, नंबर 3 है 16 किलोमीटर पूरब की ओर, नंबर 4 है 13 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो इसका ऑप्शन 3 ऑप्शन सही है कि 16 किलोमीटर पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि आप कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं तो MS ऑफिस में पोस्ट होने से पहले टेक्स्ट कहाँ जाता है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है
वो है रिसाइकल बिन में जाता है। नंबर 2 क्लिपबोर्ड में जाता है। नंबर 3 पेस्ट किए जाने तक स्थायी रूप से गायब हो जाता है। नंबर 4 अस्थायी डॉक्यूमेंट में संग्रहित हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में हंट को 357 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टाइम को 2458 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या है? ऑप्शन 1 5 2 8 7। तो इसका आंसर जो था वो था पहला ऑप्शन सही था 5। फिर ये 9 संख्याओं का औसत 17 है। इनमें से 7 संख्याओं का औसत 17 है। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है? तो ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन 18, 3 19, 4 16। तो इसका ऑप्शन है 17। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी के समांतर है एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है तथा एंगल पी ई बी इक्वल्स टू 42 डिग्री है। ए बी और सी डी के बीच स्थित एक बिंदु जी इस प्रकार है कि एंगल बी ई जी इक्वल्स टू 21 डिग्री और एंगल जी एफ ई इक्वल्स टू 34 डिग्री है। एंगल ई जी एफ की माप क्या है? तो ऑप्शन 1 24 डिग्री, ऑप्शन 2 33 डिग्री, ऑप्शन 3 20 डिग्री, ऑप्शन 4 29 डिग्री। तो इसका आंसर है 29 डिग्री। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ये दे दी ई बी बाई एक्स यू आर क्यू एन के जे जी डी और क्वेश्चन मार्क। तो पहला है इसका ऑप्शन सी डब्ल्यू जेड सी डब्ल्यू सी जेड डब्ल्यू। तो इसका ऑप्शन 4 है सी जेड डब्ल्यू। अब 2025 में प्रक्षेपित NVS-2 उपग्रह का क्या महत्व है? नंबर 1 यह अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। नंबर 2 यह ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सेवाएं प्रदान करेगा। नंबर 3 यह मौसम पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करेगा। नंबर 4 यह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। तो इसका आंसर 4 है, यह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। अगला है किस देश में 17 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोवा पुनः निर्वाचित हुए? तो इसका पहला ऑप्शन है कोलंबिया, दूसरा ऑप्शन है पेरू, तीसरा ऑप्शन है बोलीविया और 4 है इक्वाडोर। तो इसका जो सही आंसर है वो इक्वाडोर। अगला है यदि कोस एल्फा इजिकल्स टू 3/5 है और कोस बीटा इजिकल्स टू 15/17 है तो साइन एल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो पहला ऑप्शन 15/85, 84/85, 36/85, 77.85। तो इसका जो राइट आंसर था वो दूसरा वाला है 84/85। जब 1272 और 26 36 और 42 9 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष बल y होता है। तो 3x - 4y का मान ज्ञात करो। तो पहला है -65, दूसरा है -60, तीसरा है -63, 4 है -61। तो इसका आंसर है -65। भारत में नगर पालिकाएं मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार हैं? नंबर 1 राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करना। नंबर 2 रक्षा संबंधी नगर पालिका गतिविधियों का प्रबंध। नंबर 3 छोटे शहरों या कस्बों के प्रशासन। नंबर 4 भारत में सभी पत्तनों पर नियंत्रण। तो इसका आंसर जो सही है वो है ये तीसरा वाला छोटे शहरों या कस्बों के प्रशासन। तो गाइज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी यहाँ पर आकर, तो हमने क्वेश्चन यहाँ तक। इसका जो अगला पार्ट है वो मैं अगले पार्ट 2 में इसके अगले क्वेश्चन और बताऊंगी। इसके और बहुत सारे क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन आते हैं तो ये 100 क्वेश्चन है मैंने यहाँ तक बताया है। बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 में बताऊँगी मैं, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। मैं बिल्कुल एक क्वेश्चन वही बता रही हूँ जो पेपर में आया हुआ है।